हेलो फ्रेंड्स, चलिए कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स लगा लो। इन कहानी को आप जिम में हो, चाहे यात्रा में या लिखते हुए जब बोर हो जाए तो सुन के लिए कहानी आ जाओ मीको एफएम पर। चलिए तो शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कभी कभी गुस्सा इतना भर जाता है कि रोके नहीं रुकता, और आज वो पल आ गया था। टैंग सन, जो इतने दिनों से सब कुछ अंदर दबाए बैठा था, आज वो चुप नहीं रह पाया। और चेन फंग, वो तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब जो हुआ वो आसान था, कम से कम श्रेक की टीम के लिए। कैंग हुई एकेडमी के सारे छात्र जमीन पर थे, एक लड़की के हाथों पिटे हुए। सियोबू ने अकेले दम पर उन सातों को धूल चटा दी थी, और अब वो सब आग बबूला थे। चिल्ला रहे थे, लड़ाई चाहिए, बाहर निकलो, आमने सामने होंगे। चेन फंग की नज़र एक पल के लिए सराय के मालिक पर पड़ी। बेचारे का चेहरा घबराहट से पसीने से तर था। समझ में आता है उसके होटल में इतना बवाल। चेन फंग ने शांत आवाज में कहा, बाहर जाकर लड़ो। कैंग हुई का एक अकड़ू लड़का बाहर निकलते निकलते मुड़ा और चेन फंग पर तंज कसते हुए बोला, तुम तो बड़े नखरे दिखा रहे थे, देखते हैं बाहर निकलकर क्या करते हो। ये सुनते ही श्रेक की पूरी टीम सिहर गई। सबने सोचा इसे होश है, ब्रदर फंग को गाली दे रहा है। माहौल में जैसे ठंडक आ गई, तापमान जमाव बिंदु तक गिर गया। पर सियोवू का चेहरा और चमक उठा, उसकी आंखों में उत्साह और बढ़ गया। ब्रदर फंग को ललकारा, अब तो ये सब गए। दाइमुबई ने जल्दी से कहा, ब्रदर फंग चलो, पहले हम बाहर जाकर उसे सबक सिखाते हैं। और वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। चेन फंग उठा, उसने सियोवू की तरफ देखा जो अभी अभी लड़कर आई थी और अभी भी उत्साह से भरी हुई थी। चेन फंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब समझ में आया, तुम्हें सच में झगड़े बहुत पसंद हैं। सियोवू ने नाक चढ़ाते हुए कहा, हाँ तो मुझे झगड़े पसंद हैं, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। पर ये कहते ही उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने जल्दी से अगली बात जोड़ी, पर प्यार भी करते हो ना, और बिना जवाब सुने बाहर निकल गई। और तभी टैंग सन की आवाज़ आई, ठंडी तीखी, सियोवू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दाइमुबई और बाकी सब बाहर जा चुके थे। अब सराय के अंदर सिर्फ दो लोग थे, टैंग सन और चेन फंग। और टैंग सन से अब रहा नहीं गया। जो गुस्सा इतने दिनों से सीने में दबा था वो आज फूट पड़ा। चेन फंग ने ये सुना और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मन में सोचा, आ गया, आखिरकार आ ही गया, इसी पल का तो इंतजार था। वो जानता था टैंग सन जितना गुस्सा होगा उतने ही विलन पॉइंट्स मिलेंगे, उतना ही वो मजबूत होगा। और टैंग सन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसे खुद भड़कने देना। चेन फंग उठा, उसने अपना सफ़ेद कोट सीधा किया, धीरे से मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, सियोवू के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति है? दोस्तों, ये वो पल था जिसका टैंग सन को डर था। कोई उससे सीधे पूछ रहा था, क्या तुम्हें दिक्कत है? और अब टैंग सन को जवाब देना था। टैंग सन का गुस्सा और भड़क गया था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, सियोवू और उसकी दोस्ती सबसे पुरानी है, सबसे गहरी है, तो फिर ये चेन फंग अचानक कहाँ से आ गया? और इतनी बेशर्मी से सियोवू के साथ मस्ती करने का हक इसे किसने दिया? टैंग सन के अंदर का गुस्सा शब्दों में नहीं आ रहा था, पर जल रहा था, बहुत तेज। पर इस सब के बीच बाहर का मैदान गर्म हो चुका था। कैंग हुई एकेडमी के छात्रों ने अपने सोल रिंग्स दिखाए। सबके पास एक सफ़ेद और एक पीली रिंग थी, यानी अभी शुरुआती स्तर के सोल मास्टर्स। दाइमुबई के होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आई। उसने जोर से कहा, व्हाइट टाइगर पोजेस्ड। अगले ही पल उसका शरीर बदल गया। उसके पैरों के नीचे से 3 सोल रिंग्स उठीं। सामने वाले सब एक पल के लिए दब से गए। दाइमुबई आगे बढ़ा, उस अकड़ू लड़के को सबक सिखाने के लिए जिसने पहले मुंह चलाया था। पर तभी ये जीक्यू ने बीच में कदम रखा। उसने कहा कि वो खुद श्रेक को सबक सिखाएगा। चेन फंग दरवाजे से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक कठोरता थी और ये जीक्यू को देखकर उसके चेहरे पर तनिक भी डर नहीं था। उसने सीधे कहा, तुम मुझे सबक सिखाओगे? क्या तुम इसके लायक हो? उसे सबक सिखाने वाला शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ था। दाइमुबई ने यह सुना और उसके अंदर भी अकड़ जाग उठी। उसने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, जो सोल मास्टर झगड़े से नहीं डरता वही असली सोल मास्टर है। ये जीक्यू का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। उसने कहा, मिस्टीरियस टर्टल पोजेस्ड, और उसके शरीर से काली लहरें निकली, एक भारी दबाने वाली ऊर्जा जो चारों तरफ फैल गई। दाइमुबई और बाकी सब एक कदम पीछे हट गए, पर चेन फंग अपनी जगह से नहीं हिला। तलवारबाज के दिल में एक अभिमान होता है जो किसी के दबाव में नहीं झुकता। और चेन फंग की मार्शल सोल थी हेवनली स्वॉर्ड, आसमान की तलवार। उसके सामने किसी के दबाव में पीछे हटना, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। अगले पल ये जीक्यू की पीठ उभरी और एक विशाल काला कछुए का खोल प्रकट हुआ। फिर उसके पैरों के नीचे से 5 सोल रिंग्स उठी, सफ़ेद, पीली पीली, बैंगनी बैंगनी। लेवल 50 से ऊपर का सोल किंग। होटल के अंदर बैठे लोग देखते रह गए। किसी ने कहा, सोल किंग, ये तो सोल किंग है। किसी ने कहा, इतनी ताकत से तो किसी राज्य में खिताब मिल जाता है। और किसी ने कहा, अब तो ये बच्चे गए। ये जीक्यू ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बच्चों, अपनी औकात में रहो, अपने टीचर को बुलाओ, उनसे बात करेंगे। पर जवाब चेन फंग ने दिया और उसकी आवाज़ में कोई कांपन नहीं था। पहले हमारा लेवल पार करके दिखाओ, फिर बात करना। फिर उसने पलटकर अपनी टीम को जल्दी से समझाया, सियोवू और मैं उसके सामने होंगे, बाकी सब उसे घेर कर रोको। ये तरकीब उसने पहले से सोच रखी थी। दाइमुबई और बाकी सब ने एक साथ सिर हिलाया, ठीक है। सबके दिमाग में एक ही बात थी, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल।
और आज पहली बार वो असली दुश्मन के सामने आजमाई जाने वाली थी। तूफान शुरू होने वाला था। निंगरोंगरोंग ने जल्दी से पूछा, और मैं क्या करूं? चैन फंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली और बेपरवाही से कहा, हालात देखकर काम करो, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। निंगरोंगरोंग के मन में गुस्से की एक लहर उठी, दांत पर दांत दब गए। अनजाने में कब से वो इस टीम में अलग थलग पड़ गई थी, और जो चैन फंग कभी सबसे कम अहमियत वाला लगता था वो अब श्रेक की रीढ़ बन चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया, चैन फंग रुको, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। एक के बाद एक सबने अपनी मार्शल सोल जगाए और ये जी के ऊपर टूट पड़े। टैंग सन की 10,000 तलवारें एक जगह, दाई मुबई की व्हाइट टाइगर लाइव वेव, माहोंगजून की फीनिक्स फायर वायर, यू जूचिंग के नेदरवर्ल्ड 100 क्लॉज, चारों तरफ से हमले हो रहे थे। और तभी चैन फंग ने सियोवू की तरफ हाथ बढ़ाया, सियोवू हाथ दो। सियोवू ने हाथ दिया और अगले ही पल कुछ अद्भुत हुआ। चैन फंग के पूरे शरीर में सोल पावर उबलने लगी। जो लेवल 33 की ताकत थी वो अचानक सोल मास्टर की चरम सीमा तक पहुंचने लगी। 100% मार्शल सोल कंपैटिबिलिटी का असर था ये, एक ऐसी ताकत जिसका कोई जोड़ नहीं। उधर ये जीक्यू मैदान के बीच में खड़ा था। चारों तरफ से हमले आ रहे थे पर वो बिल्कुल शांत था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मिस्टीरियस टर्टल प्रोटेक्टर। सारे हमले रुक गए। उसकी रक्षा दीवार ने सब रोक लिया। फिर उसने पलटवार किया, मिस्टीरियस वाटर टर्ब्यूलेंस। काला पानी ठंडी हवा लिए हुए एक धारा की तरह सबकी तरफ बढ़ा। दाई मुबई और मा होंगजून ने सामने से रोका। यू जूचिंग फुर्ती से एक तरफ हट गई। टैंग सन ने अपनी नीली चांदी की घास को ढाल की तरह खड़ा कर दिया। पर चैन फंग ने न बाईं तरफ हटा न दाईं तरफ। उसने सीधे तलवार आगे की और कहा, वन स्वॉर्ड इमॉर्टल नील्स। धमाका हुआ, दोनों ताकतें टकराईं और काला पानी पल भर में बिखर गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जो लोग होटल से देख रहे थे उनकी सांसें रुक गईं। लेवल 33 का सोल मास्टर सोल किंग के हमले को सीधे रोक लिया। आमने सामने, बिना हटे, अगर अपनी आंखों से न देखते तो कोई यकीन नहीं करता। चैन फंग ने सियोवू के कान के पास झुककर धीरे से कहा, डरो मत, मेरी मार्शल सोल की ऊर्जा को ध्यान से महसूस करो। फिर उसने सियोवू का हाथ मजबूती से थामा और अपनी सोल पावर से दोनों हवा में उठ गए। ऊपर से नीचे देखते हुए चैन फंग ने कहा, अब इस तलवार को देखो। और फिर आसमान में दोनों घूमने लगे, जैसे कोई नृत्य हो, जैसे दो तारे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हों। उसी वक्त हेवनली स्वॉर्ड ने हजारों सोल पावर समेट कर एक भीषण वार किया। ऐसा वार जो आसमान की तरह भारी था, जो किसी को भी झुकाने की ताकत रखता था। ये जीक्यू ने एक बार फिर चिल्लाया, ब्लैक टर्टल प्रोटेक्ट्स द बॉडी। उसने पहली सोल स्किल फिर से इस्तेमाल की, पर इस बार ये पहले जैसा नहीं था। दोस्तों, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की असली ताकत अब सामने आने वाली थी, और ये जीक्यू को शायद अब एहसास हो रहा था कि उसने किसे चुनौती दी थी। इमॉर्टल यी जियान नील्स। चैन फंग की तलवार ने एक बार फिर वार किया, पर इस बार निशाना था वो कछुए का खोल जिसमें ये जीक्यू ने खुद को छुपा लिया था। और ये तलवार किसी साधारण हमले के लिए नहीं थी, ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बनी थी जो कवच की आड़ में छुपते हैं। धमाका हुआ, सोल पावर की लहरें चारों तरफ फैल गईं, इतनी तेज, इतनी भीषण कि श्रेक की पूरी टीम और कैंग हुई एकेडमी के सारे छात्र, दोनों तरफ के लोग पीछे धकेल दिए गए। पैर जमीन पर टिके नहीं रहे, सब हिल गए। और कछुए के खोल में बंद ये जीक्यू, वो अंदर से कांप उठा। उसके सीने में एक भारीपन आया, खून उबलने लगा, सांस अटकी। ये दर्द नहीं था, ये वो एहसास था जो तब होता है जब कोई आपकी ताकत को चुनौती दे और आप रोक ना पाएं। ये जीक्यू के मन में एक सवाल कौन था, क्या ये सच में सोल मास्टर लेवल की ताकत है? वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लेवल 33 का एक लड़का और उसके वार ने सोल किंग को अंदर से हिला दिया था। ये जीक्यू को अब एहसास हो गया था, ये लड़ाई उसने जितनी आसान समझी थी उतनी थी नहीं। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता आई। वो जान गया, अगर उसने अब भी हल्के में लिया तो अगला वार उससे संभाला नहीं जाएगा। उसकी सबसे शक्तिशाली सोल स्किल अब आने वाली थी। और दोस्तों, जब कोई सोल किंग अपनी पूरी ताकत लगाने पर मजबूर हो जाए तो समझ लो सामने वाले ने कुछ तो कमाल किया है। चैन फंग ने वो कमाल कर दिखाया था। ये जीक्यू हिल चुका था अंदर से। उसने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि दो नौजवान उसे इस हद तक मजबूर कर देंगे। उसने सोल स्किल से खुद को बचाया था, फिर भी अंदर से इतना झटका लगा था कि खून मुंह तक आते आते रुका। जब चैन फंग ने दूसरी बार सोल स्किल इस्तेमाल की तब ये जीक्यू की आंखें खुली रह गईं। उसने ध्यान से देखा और मन में कहा, ये 10,000 साल पुरानी सोल रिंग की ताकत है। वो बुदबुदाया, चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अजीब सा सम्मान भी था। लेवल 50 का सोल किंग होने के बावजूद उसकी सबसे पुरानी सोल रिंग सिर्फ 6,000 साल की थी, और चैन फंग के पास जो ताकत थी वो उससे कहीं आगे की थी। अगर उसकी सोल पावर थोड़ी भी कमजोर होती तो पहली ही तलवार में वो जमीन पर होता। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों पर गर्व करो, मुझे अपनी 5वीं सोल स्किल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, ये कम बात नहीं। कैंग हुई एकेडमी के सातों छात्र पहले से ही डरे हुए खड़े थे। उनका नेता लगभग रोने की कगार पर था, हमने किसे छेड़ लिया? टीचर ये को भी 5वीं सोल स्किल निकालनी पड़ रही है। सबके चेहरे उतरे हुए थे, आंखें फटी हुई थीं। जो मैदान में हो रहा था वो उनकी समझ से बाहर था। मैदान में चैन फंग की आंखें गहरी हो गईं। उसने ये जीक्यू की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, ये जीक्यू, आज मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा। फिर उसने सियोवू की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मार्शल सोल फ्यूजन स्किल इस्तेमाल करो। और फिर जो हुआ वो किसी सपने जैसा था। हेवनली स्वॉर्ड में एक अजीब सी हलचल हुई।
चैनफंग और सियोवू एक दूसरे के करीब आए। सियोवू की सॉफ्ट बोन रैबिट की आत्मा उसका मार्शल सोल हेवनली स्वॉर्ड में समाने लगा। 1 मीटर लंबी तलवार देखते ही देखते 10 मीटर से भी बड़ी हो गई। चमक ऐसी थी जैसे आसमान में कोई सितारा टूट पड़ा हो, बर्फ जैसी सफ़ेद और उस पर एक हल्का गुलाबी आभा। काटो। हेवनली स्वॉर्ड रोशनी से नहाए और सीधे आसमान की तरफ उठी। एक गुलाबी सफ़ेद तलवार की ऊर्जा जो पुराने ज़माने से आती हुई लग रही थी पूरे मैदान को दबाने लगी, जैसे प्रकृति का नियम खुद उतर आया हो। उसी पल चैनफंग की आधी सोल पावर खर्च हो गई, पर वो रुका नहीं। ये जीक्यू ने जवाब दिया। उसकी 5वीं सोल रिंग जगमगाई बैंगनी रोशनी से। मिस्टीरियस टॉर्टस आर्मर। उसकी पीठ का कछुए का खोल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया और वो टुकड़े तेजी से आगे बढ़ने लगे। एक दीवार की तरह, एक सेना की तरह। अब दोनों ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ सोल किंग की 5वीं सोल स्किल, दूसरी तरफ एक लेवल 33 सोल मास्टर और एक लड़के की मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। दोस्तों, अब जो होगा वो तय करेगा कि असली ताकत किस में है। तभी एक धमाका हुआ, इतना जोरदार कि जमीन कांप उठी। धुआं छटने में वक्त लगा, और जब छटा तो मैदान में जो नज़ारा था उसने सबकी सांसें रोक दी। ये जीक्यू जमीन पर था, मुंह से खून, आंखें बंद, और चैनफंग, उसकी लगभग सारी सोल पावर खर्च हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसने देख लिया था मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की असली ताकत। एक जेन्युइन सोल किंग को इसने धूल चटा दी थी। तभी सियोवू की आवाज़ आई, धीमी, थकी हुई, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसका पूरा शरीर जैसे खाली हो गया था। चैनफंग ने तुरंत उसे थाम लिया, और वो उसकी बाहों में समा गई। दाइमुबई और बाकी सब जैसे नींद से जागे। वाह, ब्रदर फंग कितने जेंटलमैन हैं। यार, वो वार इतना तेज था कि मैं तो देख भी नहीं पाया। शाबाश। उस बुड्ढे को ज़मीन पर गिरा दिया। हंसी, तालियां, शोर। पर कैंग हुई एकेडमी के सारे छात्र बस खड़े थे, मुंह खुला, दिमाग बंद। पहले 10,000 साल की सोल रिंग देखी थी और अब ऊपर से मार्शल सोल फ्यूजन स्किल भी। उनके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। और टैंग सन, वो दांत पीस रहा था, आंखों में आग थी। जब उसने देखा कि सियोवू चैनफंग की बाहों में है तो उसके सीने में जैसे कुछ फट गया। वो आगे बढ़ा, चेहरा काला, आवाज़ नर्म पर अंदर से जलता हुआ। बोला, सियोवू, चोट तो नहीं लगी? मैं तुम्हें आराम करवाता हूँ। दाइमुबई और बाकियों ने ये सुना और उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक आ गई। तीनों के बीच कुछ तो था जो सबको दिख रहा था। चैनफंग ने भौहें सिकुड़ी और सीधे कहा, बकवास बंद करो। इस तरह साथ रहने से सोल पावर दोगुनी तेज से वापस आती है। सियोवू के हाथ चैनफंग के कंधों पर टिके थे। उसने नीचे देखा पर हटी नहीं। उसके गाल गुलाबी थे, आंखें नीचे थीं। सबके सामने इस तरह रहना उसे बेहद शर्मिंदा कर रहा था, पर वो रही। टैंग सन ने ये देखा और उसकी आंखें और जल उठीं। सबकी नज़र में वो उस पल एक अजीब सी स्थिति में था। सिस्टम ने चैनफंग को नोटिफाई किया, टैंग सन की मानसिक स्थिति को एक और झटका, 1000 विलन पॉइंट्स, कुल 3200। चैनफंग के मन में खुशी की लहर दौड़ी। उसने टैंग सन की तरफ देखा और उसे किसी खजाने की तरह देखा। मैं तुम पर हमला करने की सोच रहा था और तुम खुद चलकर आ गए। तभी एक खांसी की आवाज़ आई। ये जीक्यू धीरे धीरे उठा। उसका चांद सफ़ेद कोट मिट्टी और धूल से सना हुआ था, चेहरा शर्म से लाल था। वो हारा था सबके सामने 2 नौजवानों से। उसके शरीर में अभी भी थोड़ी सोल पावर बची थी, पर सोल स्किल की लड़ाई में वो हार चुका था। और कैंग हुई एकेडमी के अपने छात्रों की नज़रें उस पर पड़ी तो गुस्सा और बढ़ गया। तभी एक आलसी आवाज़ आई, रात को सोते क्यों नहीं? यहाँ इकट्ठे क्यों हो? सबने पलट कर देखा। चाओ वूजी बड़े इत्मीनान से चले आ रहे थे। उनकी नज़र एक पल सियोवू पर रुकी, फिर चैनफंग से पूछा, ये ठीक है? सोल पावर खर्च हुई थी, काफ़ी वापस आ गई है। चाओ वूजी ने सिर हिलाया, फिर ये जीक्यू की तरफ मुड़कर व्यंग्य से बोले, बुड्ढे, मेरे 2 शागिर्दों को भी नहीं हरा पाए, जल्दी से निकलो यहाँ से। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। ये जीक्यू का चेहरा काला पड़ गया। एक पल के लिए उसने सोचा, पर टीचर कितना ताकतवर होगा जब शागिर्द इतने हैं। बदला लेने की सोच छोड़ दी। साफ बच निकलना ही समझदारी थी। कैंग हुई एकेडमी का पूरा दल सिर झुकाए चला गया। जाते जाते बस एक काम हुआ, उस दल की इकलौती लड़की ने पलटकर एक बार चैनफंग को गहरी नज़र से देखा, फिर चली गई। रात शांत रही। अगली सुबह सब फिर रास्ते पर थे। स्टारडाउ फॉरेस्ट अब दूर नहीं था। हवा में पेड़ों की खुशबू घुलने लगी थी, ताज़ी, गहरी, जंगली। चैनफंग ने आंखें उठाईं और सामने एक हरा समंदर दिखा। घने पेड़, ऊंचे, आसमान को छूते हुए। सूरज की रोशनी पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी। सब जंगल के अंदर चले गए। करीब 1 घंटे चलने के बाद एक खुली जगह मिली। दोपहर होने को थी। सबने वहां थोड़ा रुकने का फैसला किया। चैनफंग सफ़ेद कपड़ों में था, पर बिना किसी परवाह के सीधे ज़मीन पर बैठ गया। सियोवू उसके कंधे पर हल्के से टिककर बैठ गई, खोई हुई किसी सोच में। तभी चैनफंग ने अचानक कहा, सोल बीस्ट आ रहा है। सब चौंक गए। अगले ही पल टैंग सन, दाइमुबई और बाकियों को भी महसूस हुआ, एक क्रेस्टेड स्नेक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, सीधे उसी खुली जगह की तरफ जहां सब बैठे थे। चैनफंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ ही गया। जो आना था वो आया। जंगल का असली खेल अब शुरू होने वाला था। तो मिलते हैं हम अगले खतरनाक एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।